हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर एग्जाम पर। तो आज समझते हैं, देखते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें पूछा है ए का वेतन बी के वेतन से, ये ए और बी हैं, ए का वेतन बी के वेतन से, इसके वेतन से इसका वेतन 33.3% कम है। अब 33.3% कम, इसका मतलब है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया था पहले क्लास में कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। 1/3 का मतलब है कि इसी को छोटे रूप में लिखना। अब इसका जो मान है, ये रियल मान है, इसका वास्तविक मान, ये इसका परसेंटेज मान है ऊपर का। तो इसका जो 33% है 3 का, ये 1 होगा। अब कह रहा है कि इसका इतने प्रतिशत कम है, यानी कि रियल मान से ये 1 कम है, यानी कि इसका मान वेतन बी के वेतन से, यानी कि इसका रियल मान 3 है, कितना कम है 1, तो 1 कम यानी कि 2। अब कह रहा है कि और इसका अंतर, ये अधिक है 1 अधिक है कितने पर, 2 पर। परसेंट में पूछा है तो परसेंट के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर 2 से ये 50 बार कटेगा, 50% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से 50% अधिक है, इसका आंसर ये होगा। और चलिए चलते हैं, आपका दूसरा प्रश्न है, आपका दूसरा प्रश्न दिया है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो प्रश्न में बोला गया है ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब जैसे परसेंटेज में आपको इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हों, ऐसा रेशियो मेथड से ही सिंपल होता है करना, इन्हें सॉल्व करना रेशियो मेथड से बहुत इजी होता है। और सीधी इस तरीके की दे रखी हों 10%, 20%, 30%, तो इसे आप रेशियो से भी कर सकते हो। ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है, इसकी 100% है, तो इसकी 60% है। ये आपको दे रखा है, इसने पूछा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ये इसकी आय से कितनी अधिक है, ये 40 अधिक है, कितने पर, 60 पर। कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, और ये हो जाएगा आपका 200/3, 3 से काटोगे इसे तो आपका आंसर आएगा 66 से ही 2/3 आंसर। ये कुछ नहीं, ये सभी करते करते, प्रैक्टिस करते करते सभी ऐसे रट जाएंगे आपको कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया है, यदि
एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए। मान लो कोई संख्या x है, इसका पहले मान जो है 100 है। अब इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए। 25% की वृद्धि करोगे तो 100 से 125 हो जाएगा। 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। अब इसमें 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। इसने पूछा है कि पहले संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उसके बाद उस संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। जो बाद वाला उसका मान आएगा वो प्रतिशत कमी 75/100 कैसे रहा कि ये 125 है अभी। अब जो अभी का मान है ये 125 है, इसमें 25% की कमी होगी तो 100% होता है सब कुछ। 100 में से 75 रह गया, ये 100 में से 75 रह चुका है। अब तो इसका मान निकालेंगे कि अब हुआ क्या इसमें। तो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और इसका मल्टीप्लाई 125 का 3 में करेंगे तो ये 375/4। इससे दोगे 93.75। तो अब इसमें इसके अकॉर्डिंग कितनी कमी होगी। इसमें आपकी कमी होगी 6.25 की। तो ये नए मान में इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। और दूसरा तरीका होता है इसका कि सीधा कर सकते हो इसे। एक फार्मूला होता है उसमें x²/100। ये हर केस में कमी ही होती है, इसमें वृद्धि होने की कोई संभावना है ही नहीं। जैसे आपको दे दिया जाए 10% की पहली वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो उस केस में हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है कभी। तो इसी प्रकार से इसे करते हैं। जैसे 25% पहले बढ़ाया, उसमें 25% बढ़ाया फिर 25% घटाया, इसे करते हैं 25² ये आपका हो जाएगा 625/100। 100 से इसमें भाग देंगे 6.25 आपका आंसर 6.25 की कमी। इसी प्रकार आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। आपका एक वर्ग है, इसकी भुजा पहले है तुम्हारी 100%, ये 100 है, और अब ये दूसरे वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया, अब ये आपकी 110 हो गई। तो इसने पूछा कि क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताओ। इसने पूछा है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, इसका कितना होगा 100 × 100, यानी कि 100 × 100 से 10,000, और नए वाले का कितना होगा, नए वाले का होगा 12,100। अब ये पहले वाले से कितना बढ़ गया, ये आपका 2100 की वृद्धि हो गई। ये कितने पर, ये हुई है आपकी 10,000 पर। 10,000 में 2 जीरो से 2 जीरो और ये
चार जीरो इससे ख़त्म, तो आपकी 21% की वृद्धि। और इससे